बंदरगाह पर फंसे कई जहाज, फिर भी नहीं सुधर रहा पाक का मिजाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की गई ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नुकसान हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक कमर पर भी एक बहुत तगड़ा वार भारत की तरफ से किया गया है। लेकिन आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर का जख्म तो पाकिस्तान को मिला ही है, ना सिर्फ जख्म बल्कि कई ऐसे प्रतिबंध भी पाकिस्तान पर लगे हैं, जिससे अब जो है पाकिस्तान का उभरना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हाल आप सोचिए कि पाकिस्तान के ये हो गए हैं कि जो पाकिस्तान के आयात और निर्यात की चीजें थी, वो दरअसल समंदर में अटकी पड़ी हैं, बंदरगाहों में अटकी पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो आयात और निर्यात होने वाली चीजें हैं, जो जहाज हैं, दरअसल उन्हें निकलने में समस्याएं हो रही हैं और उन्हें ट्रांसफर इधर से उधर करने में जो है पाकिस्तान के हाथ पैर फूल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? दरअसल ये मैं अगर आपको बताऊं तो कई तरह के प्रतिबंध लगाकर आतंकिस्तान को हालांकि घुटनों पर तो ला ही दिया है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से आने वाले माल के साथ साथ पाकिस्तानी माल ले जाने वाले जहाजों को भी अपने बंदरगाह पर जो एंट्री है वो बैन कर दी है, जिसकी वजह से इसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, माल ढुलाई में देरी हो रही है और जो है जो चार्जेस है वो भी दरअसल बढ़ गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये दरअसल हम नहीं कह रहे हैं, ये सब जो है सार्वजनिक खबरें हैं और सभी को ये पता है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हुई, तभी से जो है पाकिस्तान की कमर टूटी पड़ी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ रहा। दरअसल डॉन अखबार ने रविवार को ये बताया अपनी एक रिपोर्ट में कि पाकिस्तानी आयातकों ने कहा है कि भारतीय प्रतिबंध के कारण शिपिंग का समय बढ़ गया है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल वाली खबर है जाहिर तौर पर। इसके अलावा साफ तौर पर कई और भी बयान दिए गए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर का राग अलापता दिखाई पड़ रहा है, बात बात पर जिस तरीके से जो पाकिस्तान ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कश्मीर उसका था, उसका रहेगा, लेकिन जो स्थितियां जमीन पर है, अगर इसका मैं आपको जिक्र बताऊं तो ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान की अकड़ इन तमाम कार्रवाइयों के बाद भी कम नहीं हो रही है। दरअसल शिपिंग का टाइम बढ़ गया है और माल ढुलाई का शुल्क बढ़ गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने खुद ये बयान देते हुए कहा है कि भारत की इस कार्रवाई के कारण मुख्य जहाज पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, जिससे हमारे आयात में 30 से 50 दिनों की देरी हो रही है। ना सिर्फ देरी, बल्कि आप ये भी सोचे कि बीमा लागत में भी इजाफा हो गया है। उन्होंने बताया कि आयातक अब फीडर जहाजों पर निर्भर होने लगे हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है। निर्यातकों ने भारत की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद शिपिंग और बीमा लागत में भी वृद्धि की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि निर्यात पर कुल मिलाकर प्रभाव न्यूनतम है। टेक्सटाइल मेडअप्स के निर्यातक आमिर अजीज ने कहा कि एक्सपोर्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ा, सिवाय बीमा लागत में वृद्धि के। शिपिंग कॉस्ट पहले से बढ़ चुकी है, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा एक और जो बड़ी मार भारत ने पाकिस्तान को दी है वो ये कि भारत ने 200% तक जो है आयात शुल्क बढ़ा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध हालांकि खराब तो हो ही गए हैं, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया। पाकिस्तान और भारत के बीच औपचारिक व्यापार संबंध 2019 से स्थिर बने हुए हैं और द्विपक्षीय व्यापार 2018 में 2.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2024 में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। भारत को पाकिस्तान का निर्यात 2019 में 547.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2024 में आप सोचिए सिर्फ 4,80,000 अमेरिकी डॉलर रह गया। तो ये जो है बड़ी मार भारत ने पाकिस्तान के आर्थिक व्यापार पर तो दी ही है। जो आयात शुल्क है वो 200% बढ़ा दिया है और घंटों घंटों आप सोचिए, घंटों घंटों बंदरगाह पर जो है पाकिस्तान की ओर जाने वाले जहाज जो है लंबा समय ले रहे, उनको रोक दिया गया क्योंकि एंट्री बंदरगाह पर बैन कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं दरअसल वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बंदरगाह पर पाकिस्तान के तमाम जहाज फंसे हुए हैं, व्यापार जो है वो पूरी तरीके से ठप पाकिस्तान का होने की कगार पर आ चुका है। और कगार पर क्यों कहे?
जो हालत, जो स्थितियां पाकिस्तान की है, वहां पर जिस तरीके के जो रेट्स चल रहे हैं, टमाटर के रेट, दाल के रेट, चावल के रेट, आप सोचिए कि महंगाई की मार पाकिस्तान ऑलरेडी झेल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से जो ये बंदरगाह पे एंट्रीज बैन हो गई हैं, जो जहाज पाकिस्तान के जो है सामान पार नहीं कर पा रहे, ना ही निर्यात कर पा रहे, ना ही आयात कर पा रहे, इसके बावजूद जिस पाकिस्तान को अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखते हुए जो है दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए थे, और खासतौर पर भारत के साथ, वो पाकिस्तान किस तरीके से गिदड़ भक्तियां देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये सबके सामने है। आज ही मुनीर ने जो है, कल माफी देगा, मुनीर ने जो है बयान दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीर तो पाकिस्तान के गले की नस है। तो इस तरह की बयानबाजी अगर पाकिस्तान देता रहेगा तो पाकिस्तान को ऐसी ही मार बार बार झेलनी पड़ेगी, और इसलिए कहना ताज्जुब की बात है कि बंदरगाह पर कई जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो मिजाज है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसको लेकर क्या आपकी राय है? पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसको लेकर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।